आज हमारा स्टार्ट है टैली। इससे पहले जो आपको टैली का वीडियो दिया गया था, टैली के वीडियो में थोड़ा जल्दी बता दिया गया था, तो उसको मैं फिर से रिकवर कर रहा हूँ। तो इस बार आराम से बता रहा हूँ और ध्यान दीजिएगा। देखिए, टैली को ओपन करने के लिए सबसे पहले हमें इस पे क्लिक करना होगा, या फिर हम डबल क्लिक से ओपन कर लें। जैसे ही हम डबल क्लिक प्रेस करते हैं हमारा टैली ओपन हो जाता है। लेकिन अगर हमारा पर्सनल कंप्यूटर है, पर्सनल लैपटॉप है, तो उसमें हम डबल क्लिक नहीं करेंगे। तो डबल क्लिक ना करके हमें कुछ अलग तरीके से ओपन करना। जैसे यहाँ पे आपको एक बार क्लिक करके राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपका प्रॉपर्टीज का ऑप्शन आ गया। जैसे ही आप प्रॉपर्टीज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देखिए आपका यहाँ पे दिया गया शॉर्टकट, तो आपको शॉर्टकट में आना है। शॉर्टकट में आने के बाद यहाँ पे आपको दिया गया शॉर्टकट की, यानी कि आप यहाँ पे कोई की जनरेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं जनरेट कर दे रहा हूँ टी जनरेट करके मैं ओके कर दिया। जैसे ही टी जनरेट करके मैं ओके किया हूँ, अब ये आपका शॉर्ट की बन गया है। तो आपको सिंपली प्रेस करना है कंट्रोल अल्ट और टी। जैसे ही आप कंट्रोल अल्ट और टी प्रेस करेंगे तो आपका जो है टैली ओपन हो जाएगा। तो देखिए अभी मैं कंट्रोल अल्ट और टी प्रेस किया, देखिए आपके सामने आपका टैली ओपन हो चुका है। तो इस प्रकार से आप टैली को ओपन कर सकते हैं। अगर आपको टैली काटना है तो टैली देखिए काटने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे स्कैप करना होगा। जब आप स्कैप करेंगे, स्कैप करने के बाद यहाँ पे आपको पूछा जाएगा क्या आप निकलना चाहते हैं बाहर, तो अगर आप इंटर कर दे रहे हैं तो आप टैली से बाहर आ जाएंगे। जब आप टैली को ओपन करते हैं तो टैली को ओपन करने के लिए यहाँ पे मिनिमाइज मैक्सिमाइज तो दिया जाता है, लेकिन आपके क्लोज का जो की होता है वो कार्य नहीं करता है। तो यहाँ पे देखिए आप मिनिमाइज कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से आप अगर आपका लिमिटेड है तो आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो ये आपका रहा मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। तो इस प्रकार से आप मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए आपका दिया गया प्रिंट, एक्सपोर्ट, मेल, कुछ यहाँ पे आपके शॉर्ट की दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं लाइसेंस ऑपरेटर। लाइसेंस आपका दिया गया, सबसे पहले आपका दिया गया तो यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले आपका दिया गया है लाइसेंसिंग ऑपरेशन। तो यहाँ पे जो आपका दिया गया लाइसेंस ऑपरेशन, इसमें क्या दिया गया है, पहला आपका दिया गया एक्टिवेट योर लाइसेंस। तो यहाँ पे अगर आपके पास लाइसेंस है, अगर आप लाइसेंस लिए हैं तो आप यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं। अनदर आप किसी भी को जोड़ नहीं सकते एक साथ। अगर आप लाइसेंस नहीं लिए हैं तो आपको वर्क इन एजुकेशन मोड पे कार्य करना होगा। जब आप वर्क इन एजुकेशन मोड पे काम करेंगे तब जाके आप इसको टैली को सीख सकते हैं। तो फिलहाल हमारा यहाँ पे लर्न आपका जो दिया गया वर्क इन एजुकेशन मोड क्यों दिया गया है, सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं। चलिए देखिए, अगर हम बात करें वर्क इन एजुकेशन मोड की, तो हमें यहाँ पे दो वर्ड का यूज देखना होगा। सबसे पहले हमारा जो देखना होगा, हमारा जो टैली होता है, टैली हमारा एक होता है पेड वर्जन, एक होता है अनपेड वर्जन। पेड वर्जन अभी देखिए कंपनी में क्या है कि अगर कंपनी में कोई भी टैली नहीं सीखा है, नहीं जानता है, तो टैली नहीं चला सकता है। तो टैली ने क्या किया, जो टैली सॉल्यूशन उसने क्या किया, टैली का सेम कॉपी जनरेट कर दिया जनरल तौर पर, ताकि लोग टैली के बारे में जाने और फिर टैली को सीखें। तो जब इन्होंने लॉन्च किया टैली का वर्जन, तो टैली का वर्जन लॉन्च किया तो इनके पास आया वर्क इन एजुकेशन मोड। वर्क इन एजुकेशन मोड पे सीख कर फिर लाइसेंस लेकर कार्य किया जा सकता है। तो इन दोनों में जो पेड वर्जन है और अनपेड वर्जन है, आपका जो सिखाया जा रहा है जिसपे, यह आपका अनपेड वर्जन है, यानी कि इस टैली का कोई चार्ज नहीं दिया जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ लर्न पर्पस से चलाया जाता है। तो देखिए लर्न के लिए जो चलाया जा रहा है और जो पेड वर्जन है, इन दोनों में फर्क क्या होता है। इन दोनों में एक फर्क है जो आपका है डेट का। इसमें जो आपका डेट है, यानी कि आपके एजुकेशन मोड पे जो डेट है वो सिर्फ और सिर्फ 1, 2 और 31, यानी कि 1 तारीख, 2 तारीख और 31 तारीख को सपोर्ट करता है, बाकी किसी डेट को सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन आपको ट्रांजैक्शन करने के लिए हर डेट का डिटेल चाहिए।
आपको ट्रांजैक्शन करने के लिए हर डेट की एंट्री चाहिए, और हर डेट की एंट्री करने के लिए आपके पास पेड वर्जन होना चाहिए। तो वापस से हम अब आते हैं अपने टैली पर। तो देखिए हमारा जो यहाँ पे टैली दिया गया है, अब हम चलते हैं वर्क इन एजुकेशन मोड पे, क्योंकि हम जो टैली चला रहे हैं इसका कोई पैसा पेड नहीं किया गया है। तो अब हम सीखते हैं यहाँ पे वर्क इन एजुकेशन मोड। देखिए पेड वर्जन और अनपेड वर्जन में कंफ्यूज मत होइएगा, इन दोनों में कोई फर्क नहीं होता है, सिर्फ फर्क होता है डेट का, रिकवरी का, इस सब का जो फर्क होता है, जो एडिशनल फीचर है। तो हम बात करते हैं टैली में। जब हम टैली को ओपन करते हैं कुछ ऐसा फीचर दिया जाएगा, आपका अगर कंपनी इन्फो नहीं है तो उसको लाने के लिए आपको प्रेस करना होगा अपने कीबोर्ड से अल्ट के साथ F3। जैसे ही आप अल्ट के साथ F3 प्रेस करेंगे आपके सामने आ जाएगा कंपनी इन्फो। तो अब हम बात करते हैं कंपनी इन्फो की। देखिए कंपनी इन्फो क्या होता है, ये आपका किस प्रकार से यूज में लाया जाता है, या फिर हम इसको देखते हैं कि ये हमारा किस प्रकार से यूज में इसका यूज करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। तो देखिए हमारा जो यहाँ पे दिया गया है कंपनी इन्फो, इनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया सेलेक्ट कंपनी। सेलेक्ट कंपनी की अगर हम बात करें तो हम अगर कंपनी बनाए हैं तो ही सिलेक्ट कर सकते हैं। शट कंपनी, शट कंपनी का मतलब होता है बंद करना, यानी कि कंपनी को बंद करना सिर्फ। तो वहां पे आप शट कंपनी पे क्लिक करके इंटर कर देंगे, आपका बंद हो जाएगा। देखिए एक कंपनी ओपन हुआ था, अभी बंद हो गया है। नेक्स्ट आपका दिया गया क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी में क्या होता है, किसी भी कंपनी को क्या करना, उत्पन्न करना, बनाना, क्रिएट करना, तो क्रिएट कंपनी कहलाता है। बैकअप रिस्टोर तो आपके होंगे नहीं यहाँ पे, ठीक है। अगर आप टैली कुछ लेकर आए हैं फाइल, उसको आप बैकअप कर सकते हैं, वो आपको आगे बताया जाएगा। लेकिन इनमें जो आपके जो टैली में बैकअप के सिस्टम दिए जाते हैं ये आपके ऑफ होते हैं, एडिशनल फीचर में ये नहीं दिए जाते हैं। आप अगर लाइसेंस लिए हैं तो बैकअप रिस्टोर कर सकते हैं, ये आपका जो क्यूट होता है इससे कैंसिल हो जाता है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं सेलेक्ट कंपनी। तो सेलेक्ट कंपनी में हम क्लिक करेंगे और जो भी हमारा कंपनी है उसको हम सेलेक्ट करके ऑन कर सकते हैं। लेकिन हम अभी कोई कंपनी बनाया नहीं है, तो मान लीजिए ये कंपनी है, इसको हम सेलेक्ट कर लिए, ऑन कर दिए, हमारा कंपनी क्या हो गया, ओपन हो गया। तो सिलेक्ट कंपनी इस प्रकार से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका दूसरा नंबर दिया गया शट कंपनी। शट का मतलब होता है बंद या क्लोज। तो हम अब कंपनी को क्लोज करते हैं। क्लोज करने के लिए बस सिंपल सा शट कंपनी पे इंटर करना है आपको। यहाँ पे जितनी भी कंपनी ओपन होगी, जिस कंपनी को बंद करना उस कंपनी पे आप जाएंगे और इंटर कर देंगे, आपका कंपनी बंद हो जाएगा। तीसरा नंबर हम सीखते हैं अपने कंपनी को बनाना। तो देखिए कंपनी बनाने के लिए हम क्रिएट कंपनी पर इंटर किए। सबसे पहला आपका दिया गया है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है, फोल्डर। आपका जो यहाँ पे डायरेक्टरी दिया गया है, सी ड्राइव यूजर्स पब्लिक टैली .erp डाटा में आपका जो फाइल बनाएंगे वह सेव होगा। तो देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूं, आपको सिंपली सी ड्राइव पे जाना है। जब आप सी ड्राइव पे जाएंगे तो सी ड्राइव में जाने के बाद आपको देखिए यूजर का फोल्डर दिया गया, यूजर के अंदर आपका पब्लिक का फोल्डर दिया गया, पब्लिक के फोल्डर के बाद टैली ERP9 दिए गए, टैली ERP9 में डाटा दिया गया, डाटा में अब आपका यहाँ पे जो भी आप बनाएंगे यहाँ पे आपका वो चीज सेव रहेगा। तो इस चीज का आप अपने से भी बना सकते हैं, कस्टम कर सकते हैं। फिलहाल हम कोई कस्टम नहीं करते हैं, हम आपको सिर्फ डायरेक्टरी दिखाए हैं कि आपका जो डाटा है वह कहाँ पर सेव होता है जाकर। तो टैली ERP9 और टैली ERP9 किस में है, पब्लिक में है। तो हम इसको अभी क्लोज करते हैं। क्लोज करके हम चलते हैं अपने YouTube पे। देखिए हम गए थे प्रोग्राम, आपका जो ड्राइव सी दिया गया सी में गए थे, उसके बाद गए थे यूजर्स में, यूजर्स के बाद गए थे पब्लिक में, पब्लिक से हम गए थे टैली ERP9 में, और टैली ERP9 से हम गए थे डाटा में। वहां पे हमारा जो भी प्रोग्राम था इससे पहले का सेव था। तो अब देखिए यहाँ पे हम देते हैं नेम। नेम का मतलब क्या आता है, जैसे आप कंपनी का नेम क्या देना चाहते हैं। फिलहाल हम दे रहे हैं यहाँ पे टैली का नाम दे रहे हैं डेंजर
PBT। यहाँ पे आप मेलिंग नेम दे सकते हैं, यानी कि मिलता जुलता नाम। एड्रेस आप दे सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ तो यहाँ पे मैं एड्रेस लिख दिया हूँ। नेक्स्ट आपका पूछ रहा है कंट्री, यानी कि आपकी जो कंट्री है, कंट्री कौन सी है। तो देखिए, हम कंट्री जो भी सिलेक्ट करेंगे, मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई कंट्री सिलेक्ट कर लिया, जैसे यहाँ पे मैं मान लीजिए हांगकांग को सिलेक्ट कर लिया। अब आप ध्यान दीजिएगा, जैसे ही हांगकांग सिलेक्ट किया जाएगा, स्टेट यहाँ पे नहीं रहेगा, क्योंकि आपके जो हांगकांग है, हांगकांग में स्टेट नहीं होते हैं। और बेस और करेंसी इंफॉर्मेशन को आप ध्यान देंगे तो ये आपका चेंज हो गया, यानी कि कंट्री के अकॉर्डिंग आपके जो बेस करेंसी इंफॉर्मेशन है, ये आपके ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे। अभी यहाँ देखिए, आपका जो भी कंट्री है वो आपके कंट्री क्या हो गए, चेंज हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए आपका जो कंट्री है उसके अकॉर्डिंग ये सब चेंज हो जा रहे हैं। हमारा जो इंडिया है, हम इंडिया पे जाते हैं। जैसे ही हम इंडिया सेलेक्ट करते हैं तो हमारा इंडिया में क्या होता है, स्टेट होता है, उसके साथ साथ पिन कोड नंबर दिए जाते हैं, और बेस करेंसी इंफॉर्मेशन भी आपका इंडिया के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। इसमें हमें कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। तो स्टेट में हमारा जो स्टेट है, स्टेट हम दे देंगे यहाँ पे। तो हमारा स्टेट क्या है, उत्तर प्रदेश। तो हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश दे दिए, और पिन कोड नंबर लिखने के बाद आपका जो फोन नंबर है, फोन नंबर दे दीजिए। मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल, वेबसाइट जो भी है आपके पास लिख दीजिए। अगर नहीं है तो ये ऑप्शनल है, आप भर सकते हैं, नहीं तो नहीं भी भर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं बुक्स एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल। आपका जो बुक है, देखिए फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग, आपका फाइनेंशियल ईयर तो आपका 1/4/2021 से स्टार्ट होता है, और खत्म कब होता है आपका, जैसे 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च को खत्म हो जाता है। तो ये आपका फाइनेंशियल ईयर है। आपकी बुक कब से स्टार्ट की जा रही है, इसका डेट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन देखिए हमारे यहाँ तो डेट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो इसलिए मैं डेट नहीं चेंज कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट हम आते हैं यूज सिक्योरिटी कंट्रोल। अब यहाँ पे हम ध्यान देंगे यूज सिक्योरिटी कंट्रोल पर। अगर हम चाहते हैं अपने कंपनी में पासवर्ड लगाना, तो हम यहाँ पे सिंपली वाई प्रेस करेंगे और एंटर कर देंगे। वाई का मतलब यस और एन का मतलब नो। तो आप जहाँ पे यस लगाना हो आप सिंपली वाई प्रेस करेंगे, और जहाँ पे नो लगाना वहाँ पे सिंपली एन प्रेस करके एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है एडमिनिस्टर, तो यहाँ पे मैं एडमिनिस्टर कोई भी लिख दे रहा हूँ, जैसे फिर उसके बाद पासवर्ड दिया जा रहा है। पासवर्ड में आप कोई पासवर्ड लिख सकते हैं। मैं पासवर्ड लिख दिया, और दोबारा से फिर आपको पासवर्ड लिखना है वही, और इंटर करके आपको बाहर आ जाना है। अब देखिए बेस करेंसी इंफॉर्मेशन को आपको चेंज नहीं करना है, क्योंकि ये आपके कंट्री के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। तो अभी स्टार्ट कर दिया गया है। अब आपका यहाँ पे जो दिया गया है कंपनी आरजे ग्लेयर कंप्यूटर, ये आपका स्टार्ट हो गया। अब कंपनी में पूछा जा रहा है नेम ऑफ यूजर। आप इससे पहले जो नेम ऑफ एडमिनिस्टर दिए थे उसको आप यहाँ पे नोट करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका जो पासवर्ड है उसको आप नोट करेंगे और इंटर कर देंगे। आपकी देखिए कंपनी ओपन हो चुकी है। इस प्रकार से आप अपने कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। अब हमारा जो कंपनी क्रिएट हो गया है, कंपनी क्रिएट हो जाने के बाद अब आप यहाँ से देखिए इसको अल्टर कर सकते हैं।
अल्टर करने का मतलब हो गया कि आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, संपादन कर सकते हैं। अब एडिटिंग संपादन का मतलब क्या हो गया, देखिए आपको जो भी इसमें चेंज करने हैं आप उसको आसानी से यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मुझे ईमेल लिखना है या वेबसाइट लिखना है, तो इस प्रकार से आपका जो भी चेंजेस करने हैं आप चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है तो आप सिंपली पासवर्ड पे आएंगे और आपको नया पासवर्ड जो जनरेट करना है वो आप जनरेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 7272 पासवर्ड रख दिया, फिर यहाँ पे 7272 पासवर्ड रख दिया। जैसे यहाँ पे आपका 7272 पासवर्ड रखा जाएगा, फिर यहाँ पूछा जाएगा ओल्ड पासवर्ड, यानी कि इससे पहले आपका पासवर्ड क्या था। तो यहाँ पे इससे पहले मेरा पासवर्ड था 321 और इंटर कर दिया। इंटर करके मैं बाहर आ गया, हमारा जो पासवर्ड था वो चेंज हो चुका है। तो अब यहाँ पे इस तरह से हम जो अल्टर है, अल्टर का पूरा कार्य आसानी से कर सकते हैं। तो अब देखिए हम कंपनी को बनाना जान गए, कंपनी को एडिट करना जान गए, कंपनी को बंद करना जान गए, कंपनी को सेलेक्ट करना जान गए। अब हम देखते हैं हमारा जो कंपनी है, कंपनी में मतलब किस प्रकार से हम कंपनी को डिलीट कर सकते हैं। तो सिंपली आपको जिस कंपनी को डिलीट करना है उसको ओपन कर लेना है। तो फिलहाल मैं जिस कंपनी को डिलीट करना है उसको ओपन कर रहा हूँ। एक कंपनी मेरा ओपन हो चुका है। अब आपको यहाँ पे प्रेस करना है अल्ट के साथ डी। जैसे ही आप अल्ट के साथ डी को प्रेस करते हैं तो आपके पास ऐसा ऑप्शन आता है। तो इस ऑप्शन में अगर आप चाहते हैं आपका कंपनी डिलीट हो जाए तो आप सिंपली इंटर पे क्लिक करके अपनी कंपनी को डिलीट कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप जैसे ही इंटर करेंगे आपकी कंपनी डिलीट हो चुकी है। अब मैं फिर से सेलेक्ट कंपनी पे क्लिक कर रहा हूँ। सेलेक्ट कंपनी पे क्लिक करके देखिए हमारे पास वो कंपनी नहीं है जो हम इससे पहले बनाए